मातंगी देवी है, उनकी जो वीणा है ना, वो मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी है उसकी वीणा बनाई जाती है। खुद मुझे तांत्रिक बोलते थे, इसने तेरे मम्मी पापा को मरवाया। वो इतनी भयानक लगती हैं, अनेक गीदड़ियों के समान उनका शरीर है, मांस है ही नहीं शरीर में, सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। बंगाल में कृष्ण की पूजा भी उतनी होती है जितनी काली माता की पूजा होती है। दोनों कृष्ण जी का नाम है। कृष्ण जी का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वो महालक्ष्मी कौन है, विष्णु जी की पत्नी महालक्ष्मी है या फिर कोई और महालक्ष्मी है? साधना क्या रोल प्ले करती है? भगवान शिव ने जैसे वशीकरण बनाया, तो वो देवताओं की रक्षा के लिए देवी से मतंग ऋषि ने ललिता महात्रिपुरा सुंदरी की आराधना की थी। उनके एक हाथ में कपाल रहता है, तोता रहता है। तोतों को पालने वाले से वो सख्त क्रोधित रहती है हमेशा। एक बगलामुखी साधक था, वो बचपन से उसने एक मंत्र कहीं से पढ़ लिया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि बगलामुखी देवी का मंत्र है। तो वो बचपन से उस मंत्र को पढ़ता था, उसको नहीं पता कि वो मंत्र कब सिद्ध हो गया। एक कृत्या काशी से किसी ने छोड़ी थी द्वारका के ऊपर, तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ा था कृत्या को मारने के लिए, लेकिन कृत्या को मार नहीं सकते आप। तब सभी लोग देवी पार्वती के पास गए। तब माता ने एक रूप धारण किया, वो प्रत्यंगिरा है। और वो बहुत खतरनाक रूप है उनका, बहुत खतरनाक रूप है। उन्होंने सिर्फ एक हुंकार भरी थी और ये रावण की कुलदेवी। उनके बारे में पढ़ा था, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है और साउथ में बहुत बहुत उनको माना जाता है। बहुत। तो उन्होंने विष्णु जी को शाप दे दिया तुरंत कि जिस प्रकार एक घोड़ा अपनी गर्दन पीछे नहीं कर पाता, उसी प्रकार आपको भी किसी दिन गर्दन कट जाएगी और आपके सिर पर भी घोड़े का सिर होगा। ये जो विद्याएं हैं ये अभी से नहीं है, ये सृष्टि के आरंभ से है। अच्छा। इनमें से एक काली है, एक भुवनेश्वरी है और एक त्रिपुर सुंदरी है। ये सृष्टि के पहले से हैं। बाकी जो 7 हैं वो सृष्टि में कार्य के अनुसार इन्हीं देवी से निकल के आई हैं। जैसे जिसकी आवश्यकता रही किसी कार्य के लिए तो वो उन्हीं देवी से निकल के आई हैं। अच्छा जी। मतलब मेन 3 है। मेन 3 है और उसमें से फिर उनके पार्ट्स या उनके वो जो बोल सकते हैं आप, क्या बोलते हैं उनको, अवतार हुआ है वो और 7 हुए। पर मैंने तो कहीं पे पढ़ा था कि 36 भी हैं। 36 में एक राधा रानी भी आती हैं और जो कृत्याएं हैं, योगिनियां हैं, ये भी आती हैं। जो लेकिन जो मुख्य हैं ये कौन होती है? वो 10 कृत्याएं और योगिनी। कृत्याएं ये सब जो शुक्राचार्य वगैरह हैं इनके पास भी जो सिद्धि कर रखी हैं। कृत्याएं होती हैं, ये कभी किसी के कार्य को असफल नहीं होने देती। आपने अगर छोड़ दिया ना तो ये कार्य करके ही आएगी। जैसे आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा पहले कि शुक्राचार्य कभी कभी किसी राक्षसी को छोड़ते हैं पकड़ के लाने के लिए। वो कृत्या रहती है। अच्छा। हाँ, उसको मार नहीं सकते। एक कृत्या काशी से किसी ने छोड़ी थी द्वारका के ऊपर, तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ा था कृत्या को मारने के लिए, लेकिन कृत्या को मार नहीं सकते आप। कृत्या को मारना इम्पॉसिबल है लगभग। उसको साधने के लिए 3 महाविद्याएं एक साथ काम करती हैं जब कृत्या का काम रुकता है। आपने ये भी सुना होगा कोई तांत्रिक है, उसने किसी पर तंत्र क्रिया की हुई है, अब दूसरे तांत्रिक ने समाधान लिया उससे, तो उसने उसके ऊपर किए गए तंत्र को काटने के लिए जो प्रयोग किया तो उससे वो तांत्रिक मर गया। लेकिन मर क्यों गया? क्योंकि जो कृत्या थी उसने छोड़ी थी, तो कृत्या अपने किए गए तांत्रिक का कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन आपने उसके ऊपर प्रयोग किया, उसने बिना जाने सोचने कि इसने कौन सी क्रिया की है तो उसको पता ही नहीं है, लेकिन प्रयोग कर दिया बस, तो कृत्या उसको मार देगी। कृत्या मार भी सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब वो फिर रिटर्न आप पे आ जाएगी। हाँ, रिटर्न आप पे हमला करती है। इसके लिए एक शक्ति है रोकने के लिए, वो है प्रत्यंगिरा। प्रत्यंगिरा ऐसी शक्ति है जिसको अगर 100 लोग अगर साधना करते हैं उसकी, तो उसमें से शायद 3 लोग सफल हो सकते हैं। मतलब ये तो यूपीएससी की एग्जाम से भी कठिन हो गया। जी, कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्यंगिरा से ब्रह्मा विष्णु महेश भी थर थर काँपते हैं। वो ऐसी शक्ति है। हालांकि है वो पार्वती का ही रूप, लेकिन वो पार्वती माता का उग्र वो शांत स्वरूप है ही नहीं। उनका शांत पूजा होती ही नहीं है। तो उसको तो करने के भी तरीके अलग होते हैं। उसको करने के लिए आपको प्रॉपर गुरु के साथ ही रहना पड़ेगा। उसके मंत्र भी अलग है। जैसे भगवान नरसिंह आए थे तब, तो अलग अलग कल्प में अलग अलग तरीके से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ था। किसी में प्रहलाद महाराज ने किया था, किसी में शंकर जी ने अपने उज्जैन में नरसिंह घाट में नरसिंह भगवान को डुबकी लगवाई थी, तो वो शांत हो गए थे। लेकिन किसी किसी अवतार में नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब शंकर जी ने शरभ अवतार लिया था। उसमें कहा गया नरसिंह भगवान अगर 10 फीट के हैं तो शंकर भगवान 1000 फीट के हैं। उन्होंने ऐसा अवतार लिया था कि उसका बिल्कुल करोड़ों गुना ऊपर था, लगभग इतने बड़े थे। तो उसको पकड़ के वो उस अवतार का नाम था शरभ अवतार। तो शरभ अवतार में भगवान शिव
नरसिंह भगवान को अपने पंजों से पकड़ के ब्रह्मांड के बाहर ले गए थे। ब्रह्मांड के बाहर ले गए तो उनका युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन नरसिंह भगवान का और सर्वेश्वर भगवान का क्रोध शांति नहीं हुआ, दोनों का युद्ध होता रहा। जब उनके क्रोध के कारण, क्योंकि नरसिंह भगवान के ऐसा बोलते हैं कि उनके जो ये शेर के जो बाल रहते ना, उसके बालों के ऐसे करने से अनेकों ग्रह नक्षत्र टूट के यानी टकरा के ख़त्म हो जाते थे। तो इससे देवता लोग थोड़े डरने लगे थे। तब सभी लोग देवी पार्वती के पास गए। तब माता ने एक रूप धारण किया जिसका मुख शेर के समान था और बॉडी इंसान जैसी ही थी, और इसका वाहन भी सिंह था, वो प्रत्यंगिरा है। और वो बहुत खतरनाक रूप है उनका, बहुत खतरनाक रूप है। उन्होंने सिर्फ एक हुंकार भरी थी जिससे नरसिंह भगवान और सर्वेश्वर भगवान का क्रोध शांत हो गया था, वो डर गए थे सिर्फ एक हुंकार से। यानी कि जितने बार नरसिंह है उसके करोड़ों गुना भगवान शरभ थे, भगवान शरभ के भी करोड़ों गुना बड़ी प्रत्यंगिरा थी। ये मैंने पढ़ा है। और ये रावण की कुलदेवी है, उनके बारे में पढ़ा मैंने। बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है, और साउथ में बहुत उनको माना जाता है, बहुत माना जाता है साउथ में उनको। मतलब इतनी पावरफुल हैं वो कि अगर आपने उनको साध लिया तो मेरे ख्याल से शायद आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यही है, बिल्कुल। तो ये 10 महाविद्याएं भी सब इसी प्रकार है? हाँ, सब इसी प्रकार है 10 महाविद्या भी। कौन कौन है इस 10 महाविद्या में? 10 महाविद्या में काली है, जिनको हम सभी लोग जानते हैं, काली माता से कोई अपरिचित नहीं है। एक तारा है, तारा तारने वाली है, वो हमको मोक्ष प्रदान करती है, लेकिन तारा वैभव सुख संपदा भी प्रदान करती है। और यही तारा देवी है। जब समुद्र मंथन से समुद्र से हलाहल विष निकला था कालकोट, तो शंकर जी ने पान किया था, तो शंकर जी की जो माता हैं वो तारा देवी बन के आई थी। तो तारा देवी का शंकर जी ने स्तनपान किया था, तो उनके स्तनपान करने से दुग्ध से शंकर जी की जो गर्मी थी बॉडी की वो शांत हुई थी, इसलिए उनको शंकर जी की माता भी कहा जाता है। और यही तारा दक्ष प्रजापति की एक पुत्री है, जो सती माता की बहन भी लगती हैं। अच्छा जी। उसके बाद आते हैं त्रिपुर सुंदरी, जो 10 महाविद्या में तीसरे नंबर पे है, लेकिन इनके अलग अलग नाम है, राज राजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा। ये 10 महाविद्या में सर्वश्रेष्ठ ये मानी जाती हैं। एक नाम और है इनका षोडशी, क्योंकि ये हमेशा 16 वर्ष की रहती हैं। 16 में ये पूर्ण है। 16 शब्द 2 के लिए प्रयोग किया गया है, एक कृष्ण जी के लिए, एक ललिता के लिए, क्योंकि दोनों के पास 16 कलाएं हैं। इन दोनों के अलावा 16 कला किसी के पास नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब मेन ये 3 है। मेन ये 3 है। अच्छा, इनके जो अवतार हुए वो? इसके बाद है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी दुर्गा हैं। जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण के शरीर से 2 शक्तियाँ उत्पन्न हुई, एक राधा रानी जो कृष्ण की एलादिना शक्ति हैं, और एक कृष्ण जी के मस्तिष्क से प्रकट हुई थी, जिनको हम योग माया भी कहते हैं, वो भुवनेश्वरी हैं। योग माया भुवनेश्वरी का अंश है। अच्छा, हाँ, योग माया पूर्ण रूप से दुर्गा नहीं है, वो सिर्फ एक अंश मात्र है, और इसे 1000 योग माया घूमती रहती है। वो सिर्फ हम लोग आजकल प्रचार किया जाता है कि योग माया दुर्गा माता, योग माया दुर्गा माता है, नहीं, योग माया तो दुर्गा माता का केवल एक अंश मात्र है, जो माया को कंट्रोल करती है। जो माया को कंट्रोल करती है। और योग माया का मेन काम होता है कि भक्त को भगवान से मिलवाना, योग करवाना, वो होता है योग माया। और जैसे द्वापर में आपने देखा होगा, सुना होगा कथाओं में, भगवान ने इसको मारा, इस राक्षस को मारा, उखल से बांधना यशोदा माता के द्वारा, ये सब काम योग माया करवाती है। कोई किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कृष्ण जी को बांध सके, वो सब योग माया करवाती है। कृष्ण जी की सारी लीलाएं थी जिसमें योग माया ने करवाती है, लोगों को ये सब दिखाया कि ऐसा हो रहा है। हाँ, जैसे कृष्ण जी ने जब ब्रह्मांड का दर्शन कराया था योग अपनी माता को, तो उसको भुलवाने का काम कृष्ण ने, कि अब तो ये मुझे संतान वाला प्रेम ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब तो उनको पता लगे मैं भगवान हूँ। तो भगवान ने जैसे योग माया को याद किया, सिर्फ याद किया था, जब तक योग माया ने सब भुलवा दिया था। योग माया स्मृति मिटा दी थी उनकी माँ के मन से। हाँ, कि उन्होंने ऐसा भी कुछ देखा था। और योग माया ही जब बलराम जी का जन्म हुआ था, तो वो पहले देवकी के गर्भ में थे, जब जेल में, लेकिन उनको जबरदस्ती योग माया रोहिणी के घर में ट्रांसफर कर दिया था। जो जबरदस्ती लेके गए थे, जबरदस्ती को संस्कृत में बोला था संकर्षण, इसलिए भगवान बलराम का नाम संकर्षण है। हाँ, है ना, संकर्षण बोलते हैं। क्योंकि उनको योग माया ले गई थी जबरदस्ती, वो जाना नहीं चाहते थे। हाँ, तो वो योग माया ले गई थी। बेसिकली वो थे देवकी के ही पुत्र। हाँ, लेकिन उनकी उत्पत्ति उनसे हुई थी, रोहिणी जी के गर्भ से हुई थी। मतलब उस समय भी बोला, अगर आज की भाषा में बोला तो टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल थी कि भाई यहाँ से उधर ट्रांसफर कर दिया था। बिल्कुल। इसमें एक और है, जब
कामदेव में शायद से, जब शोणितपुर का राजा था, कृष्ण जी उसको मारना चाहते थे, लेकिन वो कामदेव का प्रद्युम्न अवतार है, प्रद्युम्न के द्वारा मारा जाना था, तो रुक्मणी जी का पुत्र था, तो उसको जो उस राक्षस ने कृत्या भेजी थी, तो उस राक्षस के द्वारा जो कृत्या भेजी थी, कृत्या ने द्वारका से उस बेटे को उठा के, प्रद्युम्न को उठा के समुद्र में फेंक दिया। तो समुद्र में क्या है, वो मछली खा गई। अब मछली के पेट में वो मरा नहीं, वो पहुंच गया शोणितपुर। शोणितपुर के एक राजा ने, जो राक्षस था, तो उसने उसके घर के कोई मछली पकड़ने वाले थे, तो वो मछली को पकड़ के लाए, उसके अंदर वो बच्चा निकला। अब शोणितपुर के उस राजा ने, राक्षस ने, उसी का पालन पोषण किया और उसी के हाथ, जिसमें कि प्रद्युम्न के हाथ से उनकी मृत्यु होनी थी उसी राजा की। अब उसको जो पालने वाली थी, उसको बोला कि तुम इसको पालोगे। वो पालने वाली जो लड़की थी, औरत थी, वो प्रद्युम्न की पत्नी थी, जो कामदेव की पत्नी रति है। रति ही इस अवतार लेके आई थी क्योंकि उसको पालन करना था उसका। अच्छा। और उसने उसको कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में उसको युवा बना दिया था रासायनिक विद्या से, क्योंकि यानी कि उस टाइम पे ही पहले रसायन विद्या चलती है, जो केमिकल रहता है, उससे उन्होंने कुछ दिन के बेटे को युवा बना दिया था कि वो उसको मार सके। मतलब आज के समय में जिसको सर्जरी बोली जाती है, उस समय वो रसायन विद्या के थ्रू होता था सब कुछ। और योग माया के बाद और भुवनेश्वरी जी, भुवनेश्वरी के बाद आती हैं अपनी त्रिपुर भैरवी। ये सौम्य भी हैं और रौद्र स्वरूप में भी हैं, लेकिन ज़्यादा इनका स्वभाव सौम्य है, क्योंकि ये त्रिपुरा के साथ रहती हैं। अच्छा। त्रिपुरा मतलब ललिता। ललिता के साथ जो देवियाँ रहती हैं वो सौम्य स्वभाव की ही हैं। अच्छा। हाँ, वो आपके यानी कि आपके सभी सात्विक कार्य में आपका साथ देंगे, तामसिक कार्य में भी दे सकते हैं, लेकिन तामसिक के लिए आपको प्रॉपर गुरु की साधना करनी पड़ेगी। लेकिन सात्विक में आपको उनके स्तोत्र वगैरह पाठ से आप उनकी आराधना कर सकते हो। उसके बाद आती छिन्नमस्ता और धूमावती। ये दोनों साधनाएं आप घर पे करो या शमशान में करो या कहीं और करो, इसके लिए आपको गुरु का गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, अन्यथा ये आपका अच्छा भी कर सकती हैं प्रसन्न हो जाए तो, और अगर एक चूक हो जाए तो आपका विनाश भी कर सकती हैं। छिन्नमस्ता जो देवी हैं और धूमावती हैं। धूमावती हालांकि अलक्ष्मी भी कही जाती हैं, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन। श्री सूक्त में इनका वर्णन आता है कि अलक्ष्मी, जब हम दिवाली पे पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा हमेशा हमको तब करनी चाहिए जब हम अलक्ष्मी की पूजा कर चुके हों। दिवाली पे हमें एक दिन पहले या 2 दिन पहले कभी भी एक अच्छा मुहूर्त देख के, अच्छा दिन देख के पहले धूमावती देवी की आराधना करनी चाहिए, लेकिन घर पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर पे आप धूमावती को नहीं बुला सकते। अगर आप बुलाओगे तो वो लक्ष्मी घर से चले जाएगी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि दुकानों पे कई लोग नींबू मिर्ची टांगते हैं। वो नींबू मिर्ची नज़र टोटका नहीं रहता है, वो धूमावती का भोजन रहता है, कि वो बाहर से आए, क्योंकि दरवाजे पे टांगते हैं, क्योंकि धूमावती को चरखी चीज़, तीखी चीज़, मसालेदार चीज़ बहुत पसंद होती है, तो नींबू उसका स्वाद लेके बाहर से ही चली जाए। लेकिन मीठी चीज़ हम घर के अंदर रखते हैं कि लक्ष्मी प्रसन्न होकर अंदर आए और यहीं पे स्थिर रह के भोजन प्राप्त करें, इसलिए हम ये सब चीज़ बाहर लगाते हैं। जैसे लक्ष्मी जी धन धान्य की देवी हैं, वैसे अलक्ष्मी जी दरिद्रता और इसकी देवी हैं। हाँ। जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये बात, लेकिन ये बात सही है कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी दो हैं ये। हाँ, और इनकी कृपा से ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आपने धूमावती की आराधना करी है तो धूमावती आपके घर से जाएगी। 2 ही चीज़ें हैं, या तो फिर लक्ष्मी आएगी या फिर लक्ष्मी जाएगी। अगर धूमावती जाएगी तो लक्ष्मी अंदर आएगी। अच्छा। तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। मतलब ये जाती हैं तो अच्छा लगता है अलक्ष्मी, और लक्ष्मी आती हैं तो अच्छा लगता है। यही। अच्छा, ये बार बार अभी इतनी सारी हमारी बातचीत चल रही है, आपने बहुत बार इस चीज़ को बोला बीच में कि गुरु के साथ गुरु क्यों ज़रूरी है इन प्रकार की साधना? क्या मतलब कोई इंसान बिना गुरु के ये साधना नहीं कर सकता? बिना गुरु के कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्त्रोतात्मक साधना कर सकते हैं, यानी कि उनके सिर्फ, जैसे हम उनका महात्म्य बताना चाहें, जैसे कि माता आपने ये किया वो किया, ये गुरु बिना गुरु के अपन कर सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ हम उनके लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके मंत्रात्मक आराधना करोगे तो आपको गुरु का चयन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु के नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मंत्रों में इतनी पावर, क्योंकि देवियों के जो मंत्र रहते हैं वो बीज मंत्र रहते हैं, और बीज मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। आप जैसे अगर आपको एक मंत्र होता है, नाम मंत्र होता है, और एक होता है बीज मंत्र। नाम मंत्र आप चलते चलते फिरते फिर कैसे भी जप सकते हो, शिव 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 शिव, राम 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 राम, या आप चलते फिरते घूमते खाते पीते आप पलंग पे भी जप सकते हो। लेकिन जो बीज मंत्र हैं उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस में रह के, एक जगह स्थिर रह के, जब आपने अपना संकल्प लिया है कि मैं इतने दिन तक इतने मंत्रों का जाप करूंगा, तो आपको उतने ही करना है। आप उससे ऊपर कर सकते हो, लेकिन नीचे नहीं कर सकते। अगर आपने ऊपर कर लिया तो फिर आपको दूसरे दिन उतना ही करना है, ऊपर वाले ही, कम नहीं कर सकते। और टाइम भी फिक्स होना चाहिए, 5-10 मिनट ऊपर हो सकता है। अगर रात को 9 बजे कर रहे हैं
तो रात को 9 बजे ही आपको बैठना है, 9, 5, 9, 10 या फिर 5 मिनट पहले। लेकिन आपको आधा 1 घंटा लेट नहीं हो सकते, क्योंकि वो फिर आप 41 दिन का संकल्प जैसे लिया है आपने, तो आप उनको 41 दिन तक आवाहन कर रहे हो माता का कि आपको 41 दिन तक आपको इस टाइम पे यहाँ पे आना है। अगर आप ही नहीं बैठे हो, पहले आके देवी बैठ जाएंगी, फिर आप सामने नहीं रहोगे तो वापस रुष्ट होकर चले जाएगी, तो आपकी आराधना तो वहीं पे खंडित हो गई ना। तो मतलब ये तो बिल्कुल डिसिप्लिन वाला काम है। बिल्कुल, साधना का मीनिंग तंत्र में डिसिप्लिन से ही करना है, तब जाके वो सिद्धि मिलेगी, मंत्र सिद्ध अच्छा, गुरु का चयन कैसे हो? आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु जैसे पुरी के पीठाधीश्वर अभी जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, निश्चलन सरस्वती महाराज, वो हैं। उनका मैं पहले बचपन से, यानी कि मेरी इच्छा थी कि काश, यानी कि टीवी सीरियल्स में देखा कि शुक्राचार्य जी शंकर जी उनके गुरु हैं और सप्तऋषि उनके शिष्य हैं शंकर जी के। तो मेरे मन में भी आता था काश शंकर जी अपने गुरु होते। तो मेरे को ये नहीं पता था कि आदि शंकराचार्य शंकर जी ही हैं। अच्छा। हाँ, आदि शंकराचार्य जो थे लगभग 2-2.5 साल पहले आए थे, वे शंकर जी ही थे। तो जब निश्चलन सरस्वती महाराज हर साल उज्जैन आते थे, तो एक दिन पेपर में आया कि शंकराचार्य निश्चलन सरस्वती महाराज उज्जैन आने वाले हैं। 26 नवंबर या 26 दिसंबर की बात थी, और मेरे को 25 को पता चला था। तो मैंने मेरे दोस्त से कहा, और जबकि मेरे को एक संस्था से ऑफर आ चुका था कि हम आपको दीक्षा देना चाहते हैं। तो मेरे को उस ऑफर को मैंने मना कर दिया था, क्योंकि उसमें यह था कि वो मुझे दीक्षा तो देते लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा। दीक्षा हमेशा ऑथेंटिक गुरु से लो। ऑथेंटिक मतलब जो सदियों से, हजारों सालों से परंपरा चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा। क्योंकि मंत्र आपके जब ही असर करेंगे जब उनके गुरु ने उन मंत्रों को जपा हो, तब जाके वो आपके ऊपर मंत्रों का असर होगा। अगर कोई मंत्र मुझे मिल रहा है, मेरे गुरु ने जपा ही नहीं है, तो फिर वो मंत्र मुझे तो फिर डायरेक्ट जैसे तलवार पे चलने के बराबर होगा। अगर मेरे गुरु ने पहले उस मंत्र का जाप किया हुआ, सिद्ध किया हुआ है, तो मेरा गुरु मेरे को उस मंत्र की सिर्फ उतनी ही पावर देगा जितना मेरा शरीर उस पावर को सहन कर सकता है। और जो एक्स्ट्रा पावर है वो गुरु अपने ऊपर वहन करता है। लेकिन उसके अनुसार वो टाइम टू टाइम आपको मंत्र की शक्ति बढ़ाते जाएगा। आप जैसे सीखते जाओगे तो आपको उसके अनुसार शक्तियाँ देते जाएगा। आप उससे भले शारीरिक रूप से जानते हो ना जानते हो, जैसे मेरे गुरु महाराज है, उनके पास बहुत सारे शिष्य हैं, तबियत भी उनकी खराब रहती है, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन आदि शंकराचार्य तो मुझे जानते हैं ना। तो आदि शंकराचार्य के हिसाब से तो मैं उनका शिष्य हूँ ही, तो वो मुझे अपनी पूरी सहायता प्रदान करते हैं। ये है, मतलब गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, 10 महाविद्या में तो होना ही चाहिए। अच्छा, हाँ। अगर मान लो नहीं हो सर के और कोई कर रहा हो ऐसे ही, भाई अट्रैक्ट होके ही करना चालू कर दो जी, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर? उसमें भी है, असर तो होता है, भले थोड़े टाइम बाद, भले वो चीज़ थोड़े टाइम बाद ना रहे, लेकिन असर होगा। जैसे वामाखेपा जी हैं, तारा माता के साधक थे वो, यानी कि तारा माता, उन्होंने कोई, यानी कि वो उनकी तारा माता की ऐसे आराधना करते, कोई नियम नहीं था। अगर वो दोपहर के 12 बजे उठ रहे हैं, मतलब वो 12 बजे मंगल आरती हो रही है उनकी दोपहर में, वो ऐसा करते थे। आज भी कई मंदिरों में तारा माता की आरती तभी होती है जब वो पंडित चाहता है ना। तो वो तारा माता के ऊपर इतना गुस्सा, क्योंकि वो पुत्र रूप में था। अगर आप पुत्र रूप में कर रहे हो तो किसी की भी आराधना कर सकते हो, लेकिन मंत्र आत्मक नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब इसमें फिर क्राइटेरिया है, वो चीज़ भगवान ने रखा है। अगर मंत्र के अनुसार करना है तो आपको गुरु चाहिए, क्योंकि मंत्र को बताने वाला भी गुरु होना, क्योंकि प्रॉपर उस मंत्र में आ की बिंदी है, ना की बिंदी है, कौन सी बिंदी लग रही है, वो भी, क्योंकि बीज मंत्र में बिंदी का बहुत महत्व है, तो वो गुरु ही बताएगा। वो कितने जाप करना है, क्योंकि हर देवी के मंत्रों की संख्या अलग अलग है, कि इतने लाख पे सिद्ध होगा, इतने लाख पे सिद्ध होगा। हालांकि नहीं हो किसी के पास गुरु और वो करे ठीक है, मंत्र उच्चार करना चाह रहा है, वो सब करे, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उसके साथ क्या होगा फिर, मतलब क्या उस पर कोई नेगेटिव असर पड़ेगा इस चीज़ों का? नेगेटिव असर तब करेगा जब वो अपनी कुलदेवी के पितृदेव की आराधना नहीं करता हो। अगर उसके कुलदेव उससे रुष्ट हो, पितृदेव उससे रुष्ट हो, तो देवी डायरेक्ट आके उसके ऊपर असर कर देगी, कि तुमको पहले तो देगी कि आपको नहीं करना है, किसी के द्वारा बुलवाएगी या फिर खुद सपने में देगी, कुछ आपको रास्ता देगी। लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है तो आपको चेतावनी देने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करेगी। इसलिए भगवान ने बोला है कि मुझ में, मेरे नाम में और मेरे प्रसाद में अंतर नहीं है, आप मेरे नाम का कीर्तन करो। इसलिए तुलसीदास जी ने बोला कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कि नाम, जैसे राम 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 के भी बीज मंत्र होते हैं, लेकिन वो दीक्षा में प्रदान किए जाते हैं। दीक्षा वाले मंत्रों को सिर्फ आप प्रॉपर तरीके से जपना पड़ेगा, फिर आप घूम फिर के नहीं जप सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा नाम जपो ना। नाम जप दिया मैंने सभी के लिए, नाम जप के कोई फिर वर्ण की व्यवस्था नहीं है, नाम शूद्र के लिए भी है, क्षत्रिय के लिए, सबके लिए। ऐसा बोला भी जाता है ना कि कलयुग में नाम जप ही मोक्ष का आधार है। हाँ, नाम जप ही मोक्ष का आधार है। मतलब सबसे आसान है कलयुग में मोक्ष पाना।
सबसे आसान है। बाकी युगों में नाम जपने से। हाँ, बाकी युगों में तपस्याएं करनी पड़ती हजारों साल तक। हमारे पास तो हजारों साल का जीवन ही नहीं है। 100 साल का है वो भी पता नहीं, 90 साल है, 60 साल है, कितने साल है। अब आजकल कहाँ रहा सर 100 साल का भी। आज तो बेसिक 60 साल 70 साल बस बहुत हो गया है, मतलब उसमें घबरा जाते हैं लोग आजकल। तो इसलिए नाम जप करो चलते फिरते। कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे पे करेंगे, बुढ़ापा देखा किसने, आएगा कि नहीं आएगा। प्रहलाद महाराज को अगर पता होता तो बचपन में क्यों करते। सही बात, उन्होंने तो माँ के गर्भ से ही सीख लिया था नाम जप करना। और कोरोना के बाद से तो अभी यूं ही कुछ पता नहीं चल रहा कौन कब किसको क्या हो जाए। सही है। अच्छा, आपको तो पता, खैर पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ कि ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये भी 2 कैटेगरी में जी। एक शायद एक को श्रीकुल बोलते हैं और एक को कालीकुल बोलते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज में क्यों बटी हुई हैं? कालीकुल मीन्स जो रौद्र स्वरूप में है, जिनकी आराधना के लिए प्रॉपर मंत्र भी और स्त्रोतात्मक भी गुरु के चयन करो तो ज़्यादा अच्छा है। स्त्रोत के लिए आप जैसे काली माता है, काली माता के बहुत सारे सहस्त्र नाम हैं, लेकिन एक सहस्त्र नाम उनमें से वो है जो गुरु ही बताएगा कि आपको करना है। और एक सहस्त्र नाम ऐसा है जो आप अपने घर पे पाठ कर सकते हो, और एक सहस्त्र नाम ऐसा है जो आपको शमशान में ही करना है। तो अब शमशान में तो आम व्यक्ति नहीं जाएगा ना, वो भी रात के टाइम पे 12 बजे 1 बजे। तो वो क्योंकि काली माता का मुख्य नाम ही है शमशान निवासिनी, और सहस्त्र नाम में ही उनका नाम आया है कि वो शमशान में रहने वाली है। तो इसलिए वो उनका नाम भी शमशान काली है। तो आपकी आराधना उनकी आराधना शमशान में रह के ही करनी पड़ेगी, इसलिए गुरु कंपलसरी है। ये शमशान काली वर्ड बहुत सुना है। और तारा देवी की आराधना आप भले ही कितनी भी कर लो, लेकिन आपको तारापीठ जाना ही पड़ेगा एक बार, तब आपके उस मंदिर की सिद्धि होगी। कहाँ पर है ये? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपको तारापीठ जाना पड़ेगा। भले एक बार दर्शन करके आओ, कैसे भी जाओ, लेकिन वहाँ पे जाने पर ही आपकी तारापीठ में उस मंदिर की सिद्धि होती है। वशिष्ठ ऋषि थे, तारा देवी की आराधना की थी, उन्होंने बहुत आराधना की, लेकिन तारा देवी प्रसन्न नहीं हुई। फिर तारा देवी से उन्होंने विनती की कि आप कारण तो बताओ। उन्होंने कहा तुम यहाँ पे रह के कर रहे हो, जबकि मेरा तो यहाँ स्थान ही नहीं है। भले मैं सब जगह रहती हूँ, लेकिन मेरा फिर भी मुख्य स्थान तो मैं तारापीठ में रहती हूँ, वहाँ पर आओ। तो वे वहाँ पे गए थे, प्रथम उनके उपासक वही थे, तब वहाँ पे जाके उनको वशिष्ठ ऋषि को तारा देवी की सिद्धि मिली थी। तो कालीकुल मतलब नेगेटिव एंटिटीज जी, या नेगेटिव एनर्जीज माता जी की, और वो प्रसन्न भी शायद जल्दी हो जाती है। हाँ, प्रसन्न भी जल्दी हो जाती है, और क्रोधित भी, उनका मेन स्वभाव क्रोधित होना है, और क्रोधित भी उतनी ही जल्दी होती हैं उनमें। तो, जैसे अच्छा, ये रिजल्ट किस में जल्दी मिलता है? जैसे ये जो श्रीकुल को अगर हम फॉलो करें तो इसमें सिद्धि या रिजल्ट जल्दी मिलता है, कि कालीकुल को करें तो जल्दी मिलता है? कालीकुल पूर्ण रूप से लगभग तामसिक ही है, उसमें मांस मच्छी मदिरा पंचमकार का प्रयोग करना पड़ता है। और श्रीकुल सात्विक है, इसमें भी तामसिक है। आप लक्ष्मी जी की तामसिक आराधना भी कर सकते हो, त्रिपुर सुंदरी की भी तामसिक आराधना कर सकते हो। तामसिक चीज़ जल्दी रिजल्ट देती है, लेकिन सात्विक चीज़ टाइम लगाती है। तो जो टाइम लगाती है वो चीज़ ज़्यादा बेटर है, कि जिसमें रिजल्ट जल्दी मिल रहा है वो चीज़ ज़्यादा बेटर है? जो टाइम लगाती है वो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। अच्छा, मतलब जो चीज़ जल्दी मिल रही तो वो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी शायद देगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भगवान पे फोर्स करते हो कि आप हमारा काम करो ही करो। क्योंकि आप क्या अधिकार क्या है भगवान पे? आप अधिकार कर सकते हो कि आपको मेरा काम करना ही पड़ेगा। वो आपके दास तो है नहीं, वो भले आपकी भक्ति में आके प्रसन्न होकर कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दासियां जो देवी हैं, उनकी जो योगिनियां हैं, वो तो क्रोधित होती होंगी ना, कि मेरी जो स्वामी है वो किसी के अधीन होकर काम कर रही है, इसलिए वो कहीं ना कहीं आप पे क्रोधित होगी। अच्छा, वो फिर आपको बाउंस बैक होता होगा वहाँ पे, या आपके साथ फिर कुछ होता होगा किसी ना किसी के साथ में, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही होगा। और सात्विक आराधना में आप उनकी पूर्ण रूप से सात्विक आराधना कर रहे हो, ना उनको मांस मच्छी चढ़ा रहे हो, ना मदिरा है, आप सिर्फ फूल चढ़ा रहे हो, कुमकुम चढ़ा रहे हो, दिया लगा रहे हो, धूप लगा रहे हो, इससे भी वो प्रसन्न हो जाती है। और ये घर पे भी रह के की जा सकती है? घर पे भी रह के की, लेकिन वो जो आप बता रहे हो जो तामसिक वाली क्रिया है उनके लिए जगह फिक्स होना चाहिए फिर। अच्छा, इसमें समय का भी कुछ महत्व होता है? हाँ, समय का विशेष है कि देवी पूजा अक्सर रात में की जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि देवी ने खुद, जैसे रात्रि सूक्त आता है, रात्रि सूक्त में देवी को 4 रात्रि के नाम से पुकारा गया है। देवी जैसे काल रात्रि बोला जाता है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, यानी कि काल रात्रि जो होती है वो दिवाली की 1 रात पहले 14, वो काल रात्रि है ना। महारात्रि मतलब महाशिवरात्रि, मोहरात्रि मतलब मोहन मतलब कृष्ण की जन्माष्टमी रहती है, और दारुण रात्रि मतलब होली की जो रात्रि थी। ये चारों रात्रि पे आप जिस देवी की भी आराधना करोगे,
चाहे वो देवी हो देवता हो, वो आपके मंत्र जाप सिद्ध होंगे ही होंगे। जो काम आप 1 साल में कर रहे थे मंत्र जाप का, वो आप 1 रात में सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि देवी का स्वरूप ही काला है। रात्रि शब्द है काली, रात्रि शब्द का जो लिंग देखा जाए तो रात्रि मतलब स्त्री, तो देवी का स्वरूप रात्रि है, और दिन मतलब पुरुष, जो शिव का स्वरूप होता है। अच्छा जी, तो मतलब रात में करना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं उसके। टाइम की कोई लिमिट है? प्रॉपर टाइम देखा जाए तो रात को 11 से 2 के बीच में ये होना ही चाहिए। रात को 9 बजे से बैठ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11 से 2 के बीच का टाइम आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 के बीच का। अच्छा, ये 2 घंटे में करना चाहिए, 11 से 12, 12 से 1। मतलब इसमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। हाँ, और जल्दी मिलेंगे, क्योंकि तुरही संध्या बोलते हैं। जैसे संध्या 4 रहती है ना, सूर्य जैसे समय का मिलन जब होता है तो उसको संध्या बोलते हैं। जैसे रात्रि खत्म होती है और सूर्य उदय होता है तो उसको अपन संध्या बोलते हैं, क्योंकि वो सुबह की संध्या होती है जिसमें गायत्री जप किया जाता है। दूसरा होता है दोपहर की 12 बजे, जब सुबह और दोपहर का मिलन होता है तो वो संध्या होती है। एक होता है दिन खत्म हो रहा है और रात हो रही है, तो उसको सायं संध्या बोलते हैं। लेकिन ये संध्या वैदिक कर्म के अनुसार है। लेकिन देवी आराधना के लिए, तांत्रिक आराधना के लिए तुरही संध्या बोलते हैं, वो होती है रात को 12 बजे अर्धरात्रि में, जिसको करेक्ट रात की 12 भी नहीं बजती है वो, क्योंकि रात के 12 तो हम इंग्लिश कैलेंडर है, इंग्लिश टाइम के हिसाब से रात की 12 बज रही है, लेकिन वो कभी 12:15 भी, क्योंकि अपन तो मुहूर्त देखते हैं ना। अच्छा, इसमें जैसे रात में कोई साधना कर रहा हो माता जी की, जी, तो वो कैसे होती है? मतलब क्या सिंपली कहीं बैठ जाओ कर लो, कि उसमें भी वो यज्ञ हवन ये सब करना पड़ता है, जैसे फिल्मों या हॉरर शोज में नहीं दिखाते जी, कि एक आदमी बैठा हुआ है, हवन कुंड जल रहा हो, मंत्र पढ़ रहा हो, आम भट्ट स्वाहा कर रहा है, उस टाइप से होती है कि बस एक बैठ गए हैं और कुछ पढ़ रहे हैं, वही उससे ही हो जाता है? नॉर्मल ही होती है। अच्छा, वो ऐसा कुछ नहीं होता कि बड़े यज्ञ कुंड को बनाओ या फिर हवन करो। वो आपने जितने मंत्र जपे हैं उसका 10% निकाल के आपको उसकी आहुति डालनी पड़ती है। अगर आपने 100 बार जपा है तो 100 का 10% कितना होगा? 10। तो आपको 10 आहुति डालनी है बस। तो मतलब कुछ हवन तो हाँ, कोई करना आपको पड़ता है, करना ही लेकिन पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आज करना है कि आपको जितने संकल्प के दिन लिया है उस दिन के आखिरी दिन करना है। तो फिर आपको जब आखिरी दिन करोगे तो आपने इतने दिन में जो माला करी है, इतने जो जाप की, जैसे 1.25 लाख, तो 1.25 लाख का 10% निकाल के 12,500, तो 12,500 आपको आहुति डालनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब ये इंसान के ऊपर है जो साधना कर रहा है कि भाई वो रोज थोड़े थोड़े टुकड़ों में आहुति डाले या पूर्ण रूप से एक बार में आखिरी में डाल दे। बस यही है, बस यही है। हाँ, और उसका भी 10% तर्पण मार्जिन करना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो इसका एक तरीका रहता है कि आप उसका 10% निकाल के उतनी ही माला वापस से जाप कर लो। अगर कोई व्यक्ति हवन नहीं कर पाता, क्योंकि हवन के लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए पड़ता है गुरु का, ब्राह्मण का, तो आप उस जगह पे जैसे 100 कर रहे हो तो 100 की जगह 100 जैसे माला जपी थी, 100 बार मैंने मंत्र जपा तो 10 बार आहुति डालनी है, तो 10 बार आप उसी का मंत्र जाप कर लो। अच्छा, वो और माला बढ़ा लो, मतलब 110 कर लो फिर उसको, तो वो उसका हो जाता है, हवन के बराबर हो जाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हवन करना हर किसी के बस की बात नहीं है फिर। हाँ, और फिर रात के समय ऐसा हवन करो तो आस पड़ोस के लोग ये सोचे कि भैया इनके घर में क्या चल रहा है। हाँ, ये भी दिक्कत है, बोले ये तो तांत्रिक है। क्योंकि होता यही ना, आप अच्छी चीज के लिए कर रहे हो लेकिन लोगों का नजरिया गलत है। मतलब तंत्र के लिए तो एक ही है, बस एक मेली विद्या बोला बस, जाता है बस। यार ये तो कुछ कर रहा है और ये कर देगा अब अपने पे भी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपन ने कुछ बोला है, किसी को बताया, तो क्योंकि उनको गलत नज़र से ही देखा जाता है। सही है। अच्छा, आप इतने मतलब इन चीज़ों में इतने डूबे हुए हो, आपको इन चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी है, तो आप किसी और देवी के मुकाबले त्रिपुर सुंदरी देवी जी की ही साधना क्यों करते हो? उनका एक कारण ये था कि जैसे मेरे मन में भगवान कृष्ण के प्रति साधना का जो भाव था कि मैं उनको, यानी कि सखी भाव से या सखा भाव से हम चाहते हैं, तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए योग माया, दुर्गा माता, फिर त्रिपुर सुंदरी ही आपकी सहायता कर सकती हैं। आप द्वापर युग में जाएंगे तो द्वापर युग में राधा रानी आदि सखियों ने कात्यायनी देवी की आराधना की कि कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हों, तब जाके कृष्ण उनको पति रूप में मिले थे। वहाँ पे ललिता देवी जो हैं वो कृष्ण और राधा को मिलवाती हैं। अगर कृष्ण और राधा के बीच में लड़ाई हो जाती है ना, तो ललिता देवी उन दोनों की भेंट कराती है वापस से। और अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करना है तो दुर्गा माता फिर किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरा तो मैंने उसमें पढ़ा कि ललिता सहस्रनाम से मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ, तब मेरे को उसका जो पहला नाम है ललिता सहस्रनाम का, ऐसे
श्री माता, यानी कि माताओं की माता। देवी तो अपन बोलते हैं, देवी तो अपन सभी को बोलते हैं, लेकिन उनको बोला जाता है माताओं की माता, जो ब्रह्मांड की सभी देवियों की भी माता है और अनंत ब्रह्मांडों की भी स्वामिनी है। उनको बोलते हैं महासाम्राज्यशालिनी, यानी कि ये वाला वर्ड जो है वो किसी भी देवता और देवी के लिए नहीं आया है, महासाम्राज्यशालिनी।